अस्सलाम वालेकुम सर, मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम है दानियाल असलम, जिनको लास्ट ईयर लिवर सिरोसिस हो गया था। दानियाल जब 19 साल के थे तो पहली दफ़ा इनको बुखार हुआ था, और बुखार में इन्होंने यहीं पे गुजरात में किसी से इंजेक्शन लगवा लिया था, जबकि वो बुखार उतर नहीं रहा था। तो फिर इनको लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर ज़फ़र हैं, डॉक्टर ज़फ़र चौधरी, उनके हॉस्पिटल में, सिटी हॉस्पिटल में। ठीक है, वहाँ पे दानियाल का डायग्नोज हुआ कि इनको हेपेटाइटिस बी हो गया है। वहाँ पर इनका ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट करवाने के बाद ये गुजरात शिफ्ट हो गए थे, वापस आ गए थे, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ठीक थे। उसके बाद 19 साल के बाद ये दोबारा से इनको बीमारी फिर दोबारा हुई है। तब इनकी एज थी 35 ईयर, 35 साल। फिर हम लोग डॉक्टर ज़फ़र से ही इनका ट्रीटमेंट करवाया, वहीं से इनकी मेडिसिन स्टार्ट हो गई थी। उन्होंने टीनोफो बी जो है वो मेडिसिन इनको लगा दी साथ में। ठीक है, और साथ में दानियल को शुगर भी हो गई थी। उसके बाद 2018 में दोबारा से टेस्ट करवाया था। फिर इनको मसला हो गया था, स्वेलिंग होना शुरू हो गई थी पाँव पे। दोबारा से टेस्ट करवाया तो इनकी फिर कॉपीज़ आई, तो फिर दोबारा से वो इन्होंने बीच में मेडिसिन छोड़ दी थी, टिनोफो बी जो थी। फिर वो दोबारा से डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने दोबारा जो है एडिसन ईकाविर स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, लास्ट ईयर दानियाल 25 नवंबर वाले दिन बीमार हुए हैं। 25 नवंबर को उनको स्टूल पास उन्होंने किया, उसमें भी ब्लड आया था और वॉमिट में भी ब्लड आया था। उसके बाद हम लोग डॉक्टर नबील से यहाँ से ट्रीटमेंट करवाया, तो ट्रीटमेंट करवाने के लिए एडमिट हुए हॉस्पिटल में। उन्होंने इनकी एंडोस्कोपी की थी। उसके बाद उन्होंने मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी, लेकिन हम लोग शिफा में चले गए थे। वहाँ पर डॉक्टर सईद ज़मीर से टाइम लिया हुआ था, उनको चेक करवाया। जब उन्होंने दानियल के टेस्ट चेक किए थे, यहाँ से हम लोगों ने शौकत खानम से वो टेस्ट करवाए थे। जब उन्होंने टेस्ट चेक किए तो उन्होंने कहा कि आपके पास 1 वीक का टाइम है, आप जल्द से जल्द डोनर का इंतज़ाम करें और इनका ट्रांसप्लांट करवा लें। ठीक है, वहीं से वो टेस्ट में जो गुजरात से अल्ट्रासाउंड हुई थी उसमें ही था कि इनके पेट में पानी भी है, सब कुछ। वहाँ पर उन्होंने एडमिट कर लिया था और उन्होंने रेफ़र कर दिया था हमें डॉक्टर फ़ज़ल मनान के पास। डॉक्टर फ़ज़ल मनान ने इनको एडमिट किया। वहाँ पर ये 2-3 दिन हम लोग शिफा में रहे थे। ठीक है, रात को काफ़ी चेक करते रहे। इनका सिटी स्कैन भी हुआ, उसमें पता चला जी कि पेट में पानी नहीं है। साथ में उन्होंने मेडिसिन स्टार्ट कर दी थी। दानियाल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। ठीक है, जिसकी जैसे ही वो हम लोग हॉस्पिटल शिफा की तरफ जाते थे, तो दानियाल इतने घबरा जाते थे कि उनके नाक से वॉमिट होना शुरू होती थी और नाक से ब्लड आना शुरू हो जाती थी। फिर वहाँ पर डॉक्टर फ़ज़ल मनान ने हमें डॉक्टर फ़रा यासर की तरफ रेफ़र कर दिया था। ठीक है, जो असिस्टेंट मैनेजर हैं उन्होंने सारा फॉर्म शॉर्म फिल कर लिया और उन्होंने कहा कि आप लोग डोनर का इंतज़ाम कर लें और पैसों का इंतज़ाम कर लें। पैसों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, डोनर का भी कोई मसला नहीं था। डोनर भी हो गए थे। दानियाल के मामू के बेटे ने कहा था कि मैं डोनर करूँगा। ठीक है, जब हम लोग घर वापस आए हैं तो फिर दानियाल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और उन्होंने बोला है कि मैंने ट्रांसप्लांट नहीं करवाना। बस वो मान नहीं रहे थे ना किसी तरीके से, तो वहाँ से हॉस्पिटल से थोड़ा सा टाइम लेके हम लोग गुजरात वापस आ गए थे। अब क्रिएटिनिन जो है वो 1.0 है, बाइलिरुबिन जो है वो 2.2 है, SGPT जो ALT है 53 है, SGOT AST जो है वो 92 है, अल्कालाइन फॉस्फेट जो है वो 251 है और एल्ब्यूमिन 2.6 है। सवाल आपसे ये हैं, एक तो मैंने आपसे पूछना था क्या आया कि इंडोस्कोपी जो है वो हर 6 माह बाद करवाना ज़रूरी है। दूसरा मैंने आपसे पूछना था कि प्लेटलेट्स लेवल डाउन है, उसको अप करने के लिए क्या करना चाहिए। तीसरा मैंने आपसे पूछना था कि क्या वो सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, राइट सॉल्ट, और पानी की मिकदार बढ़ा सकते हैं कि वो कम ही रखनी है। ये 4 क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे पूछने थे। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू वेरी मच। देखिए, आपके पहले सवाल का जवाब है एंडोस्कोपी यस करवानी पड़ेगी। पानी की मिकदार यस एक लिमिट तक, रफली 1 लीटर इन 24 आवर्स तक ही लेना चाहिए। थर्डली, जो टेबल सॉल्ट होता है जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, वो ज़्यादा लेंगे तो दोबारा इनके पेट में पानी आएगा। तो बेसिकली आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इनका लिवर जो है वो हेपेटाइटिस बी की वजह से क्रॉनिकली डैमेज होकर सिकुड़ गया हुआ है, जिसको लिवर सिरोसिस कहा जाता है। और इनको जो खून की उल्टी आई है, पेट में पानी आया है, वीकनेस है, हल्का सा ये जॉन्डिस है जिसको जो बिलिरुबिन ज़्यादा होने की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है, या जो इनका एल्ब्यूमिन लेवल कम है, ये भी लिवर के फंक्शन के वीक होने की वजह से है। तो ये सारी चीज़ें ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि इनके लिवर का फंक्शन वीक हो गया हुआ है। तो इनका परमानेंट सोल्यूशन तो सिर्फ लिवर ट्रांसप्लांट ही है, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं है। बिकॉज ही इज़ वेरी यंग, तो यंग लोग जो हैं ये ख़राब लिवर के साथ भी काफ़ी अर्सा तक गुजारा करते रहते हैं, लेकिन विद पासिंग टाइम इनकी ओवरऑल वीकनेस जो है
वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी, यानी इनके मसल्स वीक होंगे, हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, पेट में पानी अगर था दवाइयों से खुश्क हो गया, एट सम पॉइंट इन टाइम वो दोबारा वापस आएगा। तो अभी मतलब आप दवाइयों से गुजारा तो कर लेंगे, लेकिन वो परफेक्टली जिस तरह एक 35 साल के यंग फिट आदमी को होना चाहिए वो इस लेवल के साथ नहीं रह सकेंगे। तो अब ये चॉइस आपकी है कि वाइल ही इज़ इन अ गुड कंडीशन आप इसका लिवर ट्रांसप्लांट करवा लें, बिकॉज उसी से इन्होंने नॉर्मल लाइफ में वापस आना है। अदरवाइज़ आप इसी तरह दवाइयों से गुजारा करेंगे और टाइम के साथ साथ इनकी कंडीशन और ख़राब होगी, और कल को फिर आप बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में बहालत मजबूरी ट्रांसप्लांट का सोचेंगे, और उस वक्त ट्रांसप्लांट का जो आउटकम है वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाता है। लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो 100% लोगों में सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन अच्छी हालत में जो मरीज़ ट्रांसप्लांट करवाते हैं उनका सक्सेस रेट 90% से ज़्यादा होता है, तो विच इज़ अ वेरी गुड चांस। तो मेरी राय में तो आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए, बिकॉज ही इज़ वेरी यंग और उससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि एटेनोफ्लोबी या एंटाकावीर या हेपेटाइटिस बी की गोलियां हैं, ये आपको रिगार्डलेस खाते रहनी चाहिए, ये बंद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब भी आप इनको बंद करेंगे 2-3 माह के बाद या 4 माह के बाद हेपेटाइटिस बी जो है वो वापस बॉडी में रीएक्टिवेट हो जाएगा, और अगर हेपेटाइटिस बी एक्टिव होगा तो लिवर का फंक्शन जो है वो और ख़राब होगा। और इवन आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन भी हेपेटाइटिस बी की गोली तो इनको खानी होगी। तो मुख्तसरन ये है कि प्लीज़ ट्रांसप्लांट का सोचें, वही आपके मसले का परमानेंट हल है और वही करवाएं। जब तक आप नहीं करवाते ऑब्वियसली आपको ये दवाइयाँ भी खानी होंगी, डॉक्टर के साथ रेगुलर फॉलोअप भी आपको करना होगा। थैंक यू।